आशीर्वाद देते हैं कि भैया पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से ही सब कुछ। ऐसे परिग्रह को बढ़ाने वाले वचन साधु के सानिध्य में बैठ करके, तीर्थ भगवान के पादमूल में बैठ करके भव्य जीव 16 कण भावना को भा करके तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद कर लेता है। और हम जैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी निर्ग्रंथ मुनियों के पादमूल में बैठ करके परिग्रह की चर्चा करके और महापाप का क्या करते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। और क्या हालचाल है, सब मजे में हो, सब ठीक हो, और भाई क्या चल रहा है, व्यापार ठीक ठाक है ना, मजे में हो, और भोजन पानी सब बढ़िया है। मिलने महाराज के पास आए थे, महाराज से मिलने आए थे और रिश्तेदार से मिल करके चले गए, रिश्तेदार से मिल करके चले गए। तो ऐसे परिग्रह के रक्षण आर्जन के वचन दिगंबर महा है ना मुनिराज ने, क्योंकि ये भी असत्य वचन, यानी जिन वचनों को अवधारण करके जीव वाणिज्य में ठगने रूप प्रवृत्ति क्या करता है, ठगने रूप जो प्रवृत्ति होती है ना, उन वचनों के लिए क्या निकृति वचन, जिसमें छल कपट धोखा आदि दिया जाता है, उसके लिए निकृति वचन कहते हैं, जो क्या होते नितांत असत्य होते हैं। और सत्य का फल सत्य के रूप में मिलता है और असत्य का फल असत्य के रूप में मिलता है। तो कैसे मिलता है? एक बेचारा गरीब आदमी था, क्या था? गरीब आदमी था और वो लकड़ी काटने का काम, देखिए हमेशा सत्यमेव जयते, बोलो सत्यमेव जयते। सत्य वचनों में कितनी ताकत होती। रघुकुल रीत सदा चल आई, सत्य जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मालूम वो बेचारा गरीब था, साधारण तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, तो नदी के किनारे उसने क्या एक पीढ़ी पर चढ़ा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता है। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो लोग भी हमारा साथ नहीं देते हैं। लोग साथ जब देते हैं जब तुम्हारा क्या हो, भाग्य तुम्हारा हो, भाग्य साथ दे, जब तुम्हारा लोग तुम्हें साथ देते हैं तब भाग्य तुम्हारा साथ देता है। तो जैसी उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने वाला था, पेड़ पर चढ़ा कि वो डंडे में से कुल्हाड़ी निकल करके वो नदी पास में थी, वो नदी में क्या हो गई, डूब गई और नदी में गिर गई। गिरते ही वो नीचे उतरा और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। अब मैं कैसे जाऊं इस कुल्हाड़ी, इसमें जाकर के जाऊंगा तो क्या होगा, है ना, इस कुल्हाड़ी जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मैं भी मर सकता हूं। तो जोर जोर से रोने लगा, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। अब मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मेरी पत्नी रो रही होगी, अब मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं, अब क्या होगा हमारा। अनेक प्रकार से वो रुदन करता रहा, लेकिन जंगल में सुनने वाला कौन था? उसका कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अचानक एक देव को थोड़ा सा दया भाव आया। किसके लिए? एक देव के लिए दया भाव आया। उस देव ने उसकी परीक्षा करना शुरू कर दी और उसने परीक्षा ली। तो सबसे पहले वो क्या, एक रत्नों की कुल्हाड़ी लेकर के आया, रत्नों की कुल्हाड़ी लेकर के आया। तो उसने उससे पूछा, क्या ये आपकी ये कुल्हाड़ी है? तो उसने ईमानदारी पूरी रखी, बिल्कुल ईमानदारी उसने पूरी रखी और उसने मालूम कहा नहीं नहीं मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो उसके बाद में वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके लाया, बोले लो आपकी ये कुल्हाड़ी है। तो अभी उसने बिल्कुल ईमानदारी पूरी है, कोई छल कपट नहीं किया। उसने कहा कि भैया ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो पीले कलर की कुल्हाड़ी है, मेरे तो काले कलर की थी, ये मेरी नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद में फिर बोले रुको मैं लाता हूं। वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। उसने कहा कि ये लो आपकी कुल्हाड़ी है। उसने कहा कि नहीं 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 ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। क्या नहीं है? ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये हमारी कुल्हाड़ी। उसने मना कर दिया कि ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने बिल्कुल मना कर दिया। चांदी की कुल्हाड़ी लेके आ, उसने मना कर दी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। नमो सिद्धाड़म। उसने मना कर दिया कि ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। अब वो थोड़ी देर के बाद में जो उस देव ने वो लोहे की जो कुल्हाड़ी थी, उस लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर के आया। तो बड़ी कुल्हाड़ी लाया, लो आपकी कुल्हाड़ी।
उसने कहा मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये बोलो अन्याय की कमाई। बाकी लोगों का मौन है क्या? हाथ उठाओ, बोलो अन्याय की कमाई 12 साल से ज्यादा नहीं चलती है, इधर से आती है। बोलो इधर से आती है और इधर से जाती है, हंसते हंसते आती है। बोलो कौन 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 कौन? बोलो फटाफट। लक्ष्मी जी हंसते हंसते आती है तो हंसाती है और जाती है तो, हाँ आती है तो हंसाती है और जाती है तब रुलाती है। आती है तब अमीर बनाती है और जाती है तब, हाँ तो बोलो ना, धीरे से जोर से बोलना है। बोलो मामा जी नमो सिद्धाड़म। आती है तब हंसाती है और जाती है तब, तुमने क्यों बोला रुलाती है? तुम कोई गणधर हो क्या? नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। तुमने इनने बोला इसलिए मैं शब्द नहीं बोलूंगा, मैं दूसरा बोलूंगा। आती है तब हंसो ना, क्यों दुखी बैठे हो? कोई कमी है क्या? हाँ कमी भी हो तो क्या हुआ? हाँ बोलो, है ना। आती है तो हंस के बोलो, आती है तो हंसाती है, जाती है तो फंसाती है। आती है तो हंसाती है और जाती है तो फंसाती है। आती है तो अमीर बनाती है। बोलो आती है तो अमीर बनाती है और जाती है तो, जाती है तो गरीब बनाती है। आती है तो मालिक बनाती है और जाती है तो नौकर बनाती है। आती है तो इडली लाती है। आती है तो, बोलो ना, हाथ तो उठाओ। यदि सवा कुंडल के आदमी बैठे हैं, हैवी, हाँ बोलो। आती है तो इडली लाती है और जाती है तो गुठली दे जाती है। आती है तो इडली और जाती है तो गुठली, है ना। देती है तो क्या है? आती है तो क्या है कि आती है तो आदमी के लिए बिल्कुल भर थाली। आती है तो, ऐसा करो, आती है तो भर थाली, जाती है तो सुना जाती है गाली। आती है ओंठों पर लाली और जाती है तो सुना जाती है दरिद्री कहीं का, भिकमंगा कहीं का, करम का कल्ला। बोलो करम का कल्ला। तो इसलिए क्या है, ये मान के चलना, आती है तो गीत गाए जाते हैं। बोलो आती है तो गीत गाए जाते हैं और जब जाती है तो गाली सुना करके जाती है ना। आती है तो ढोकला लाती है। आती है तो लक्ष्मी आती है तो लाती है ढोकला और जब जाती है तो दिमाग कर जाती है। नहीं, सब बोलो। जब लक्ष्मी आती है तो लाती है ढोकला और जब जाती है तो दिमाग कर जाती है खोखला। बस इसीलिए मुनिराज को अपरिग्रही का छल कपट के जो वचन है, किसके? छल कपट के। लक्ष्मी जैसी आती है वैसे ही जाती है। ये पुण्य की दासी है तुम्हारी दासी। किसकी दासी है ना। अमीर बनने में वक्त लगता है। बोलो अमीर बनने में वक्त लगता है, पर गरीब बनने में वक्त नहीं लगता है ना। एक क्षण में आदमी क्या ऊपर से कहां आ जाता है, एक क्षण में आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है। तो ऐसे छल कपट के जो वचन है, ऐसे वो छल कपट के जो वचन के लिए बोले जाते भाई क्या है, निकृति वचन। इसके उसने बिल्कुल उसके लिए भगा दिया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने झूठ बोला है ना, तुमने लोभ के कारण से। उस सेठ ने कहा मुझे क्या मालूम था, मेरी रामकली ने जैसा बोला मैंने वैसा किया। रामकली ने क्यों किया? किसके लोभ के कारण से? धन के लोभ के कारण से। ऐसा जो कहे निकृति वचन, जिसके वचन को सुनकर के तप और ज्ञान में अधिक गुण वाले पुरुषों के प्रति जीव नम्रीभूत नहीं होता है, उसके लिए अप्रणति वचन, ऐसे वचन कह दिए कि जिसके कारण से मुनियों के लिए क्या नमस्कार करने के क्या नहीं होते हैं, भाव नहीं होते हैं। अरे मत जाना महाराज के पास, मत जाना महाराज के पास। अरे ऐसा है वैसा है, देखो नहीं मालूम, अरे बहुत बेकार है, अभी अपन को ऐसे लगते भोले भोले लगते हैं, फंसा लेंगे चक्कर में, लूट लेंगे तुमको,
ऐसे ऐसे लोग कान भर देते कि उनके पास जाने की क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती, इच्छा नहीं होती। पैसे मांगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते। तुमने कितना दे दिया, तुमने कितना दे दिया? महाराज जी पैसा मांगते हैं, कोई बीवी बच्चे पालना की पैसे मांगते। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। आपको लज्जा आना कि हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम किया कर रहे, किस प्रकार के वचनों का हम प्रयोग कर रहे। इसका परिणाम क्या होगा? मैं तो ये कहता, मेरा घात कर देना, लेकिन मेरे सम्यक्त का घात मत करना। और ऐसे लोगों से, चापलूस लोगों से हमेशा क्या रहना, बच करके रखना, दूर रहना ऐसे लोगों से जो हमारे सम्यक्त गुण का क्या करते हैं, घात करते हैं। और ऐसा काम वही करते हैं जिनकी साधुओं के पास में दाल नहीं गलती है। साधुओं के लिए संस्कारवान है ना बनाने के लिए, समाज के लिए धर्म में लाभ मिले। किस लिए साधु का चौमासा कराया जाता है? समाज के लिए लाभ मिले, समाज के लिए संस्कार मिले, समाज में धर्म की प्रभाव ना हो, लोगों के लिए आहार दान आदि करने का क्या मिले, है ना, मौका मिले। ऐसे मौके के लिए साधुओं के लिए लाया जाता है। और कुछ लोगों ने ऐसा ठेका ही लेके रखा है कि बस वो क्या है, पंथ व्यामोह में, समाजवाद में, संतवाद में, पंथवाद में पढ़ करके घर घर जा करके वो क्या करती, कान भरती। अपन को नहीं चाहना, अपन को नहीं करना। अरे किसी के भाग्य को कोई छीन नहीं सकता, किसी के भी सम्यक्त का घात नहीं करना। जन्म जन्म तक ये मिथ्या तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जन्म जन्म तक मिथ्या तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे। अरे साधु यही कहेगा कि भैया ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, इसको छपाओ। जिनवाणी चैनल चल रहा है, इसका धर्म में प्रभावना के लिए साधु प्रेरणा देता है। साधु किसी के चाकू लेकर के जेब काटने नहीं घूम रहा, किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि आप दो। पर अगर शास्त्र जो आप पढ़ रहे, एक इसके किससे ने छपवाया, किसी ना किसी ने छपवाया होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को धर्म की हानि करने में क्या है ना। आपको मैंने कहा कि ग्रंथ छपाना है, क्या कहा? आपको प्रेरणा दी कि ग्रंथ प्रकाशित हो रहा, आपको छपवाना। आपने क्या जाके बाहर किया? अरे महाराज जी मेरे से क्या मांग रही थी? और जबकि कहा क्या गया? बोलो क्या कहा गया? अरे ग्रंथ छपाने के लिए कहा, ये तो नहीं कहा कि आप छपवा दो। प्रेरणा आपके लिए दी गई, श्रद्धा होगी तो करेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसको जाकर के नमक मिर्चा लगा करके इतने लोगों के लिए डिस्टर्ब किया, इतने लोगों के लिए, जितने लोगों ने श्रद्धा की घात की, तुमने सम्यक्त जितने लोगों का घात किया, उन सब का पाप तुमको ही लगना है। और उसमें एक भी व्यक्ति इतना प्रज्ञावान नहीं होता है, इतना प्रज्ञावान नहीं होता है कि जो जाकर के संपर्क करके कहे कि महाराज क्या आपने इनसे पैसा मांगे। ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा है और उस व्यक्ति को क्या किया जाए, सावधान किया जाए। और हमें भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हम सम्यक दृष्टि हैं, श्रद्धावान हैं। अगर कोई ऐसा कहता पैसा मांगा तो उसके ऊपर इतनी हावी हो जाओ, उसको बिल्कुल इतने है रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देना, जिससे वो बात वहीं पर क्या हो जाए, वो दूसरे को कहने की क्या ना करे, कोशिश ना करे। और जैसे ही को तैसे ही मिल जाती हैं तो बस क्या है, जिनकी दाल नहीं गलती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो चाहते हैं हमें हमारा से सम्मान मिले, हम जैसा कहें हमारी उंगलियों पर नाचे। पर कोई भी साधु श्रावक के अनुसार नहीं चल सकता है। हमारी चर्या है, हमारा मूलाचार के अनुसार चलते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते। हम किसी की हुकूमत पर नहीं चल सकते। जितनी व्यवस्था होगी उतने में संतुष्ट रहेंगे, लेकिन हम किसी की उंगली के अनुसार नाच नहीं सकती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, पर ये नहीं सोचते कि इसका फल हमें, बोलो इसका फल हमें। श्रीपाल ने इतना ही कहा था मुनिराज के लिए, एक कोड़ी है, क्योंकि उनके सिर में राख लगी थी। दूसरा उन्होंने ये कहा था ये नपुंसक है। तीसरे का इसको नदी में पटक दो। इतने शब्द कहने से श्रीपाल के ऊपर लांछन लगाया गया कि ये नपुंसक है। दूसरा उसके लिए हिंजड़ों के साथ में रहना पड़ा। धवल सेठ ने समुद्र में पटक दिया, उसके लिए पूरे शरीर में क्या हो गया, जैसा जैसा तुम मुनिराज के साथ करोगे। कल भी यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूं, आगे भी यही कहूंगा। इसमें कोई एक अक्षर का अनंतवा भाग भी कटने वाला नहीं है। अनंत भाग भी कटने वाला नहीं है, अनंत भाग भी नहीं कट सकता है।
जैसा जैसे तुम शब्द हमको बोल रहे, बस मान करके चलो कि वैसे शब्द तुम्हें किसी ना किसी पर्याय में सुनना, क्योंकि हम तुम्हारे योग के मुनि हैं, हम तुम्हारे योग के मुनि हैं और तुम हमारे योग के श्रावक हो। और ये तो निश्चित है कि श्रावक और साधु का क्या है, जोड़ा है। बिना श्रावक के मुनि की चर्या का क्या नहीं हो सकता है, पालन नहीं हो सकता है। ग्रंथ लिखना किसका काम है, कौन लिखता है, बोलो फटाफट जवाब दो हमारे। ग्रंथ लिखना किसका काम है, मुनिराज ग्रंथ लिखते। छपाना किसका काम है, श्रावक का काम है। साधु प्रेरणा देता है, मंदिर बन रहा है या मंदिर बनाओ। ये जो कमरे बने हैं, ये जो कमरे बने, ये किसी ना किसी की प्रेरणा से तो बने होंगे। किसी ने कहा होगा कि भैया देख लो आपके दी शक्ति हो तो एक रूम का 1 लाख रुपए अगर हम अकेले नहीं कर सकते 2 लोग मिलकर के करेंगे, ये वाजिबी बात है। लेकिन उस बात को ऐसा फॉलो करना हो तो पैसा मांग रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए निश्चित ही कहने वाला तो पापी है ही, सुनने वाला महापापी। तुमने बात को बढ़ाया, तुमने क्यों सुना उस बात के लिए, नहीं भैया मैं स्वीकार नहीं करता। दिगंबर महामुनिराज की ऐसी चर्या होती ही नहीं है। क्या करना, कोई मकान बनाना क्या, कोई बच्चे पालना क्या, या ना किसी की शादी करना, हमें करना क्या है। और दूसरी बात, कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, कोई व्यक्ति साफ कर जाएगा, बोल भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, जैसी आती वैसी जाती। तो भैया इस विषय में अपना दिमाग फ्रेश होना चाहिए, अपनी श्रद्धा और अच्छे से हमें सहयोग करना। ऐसे आपणति वचन हम नहीं करते नमोस्तु। इधर देखो, हम नहीं करते उन महाराज को नमोस्तु बोलना, हम नहीं करते उन महाराज को, नहीं हम नहीं लगाते इन महाराज की फोटो। देखो कर्म के मारे टैटू लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माथे पर टैटू चिपका सकते, और जेब के ऊपर अमिताभ बच्चन की फोटो का क्या कर सकते हैं, है ना, एक फोटो आती है उसको गीला करके लगा दो, प्रेस फेर दो तो अमिताभ बच्चन की क्या बन जाती है, फोटो बन जाती है। कोई कोई पूनम डिल्लो की भी लगा लेते हैं, कोई कोई पूनम डिल्लो की भी लगा लेते हैं, कितने कितने, कोई अमिताभ बच्चन की लगाता, कोई सचिन तेंदुलकर का लगाता है, उठा के छक्का लगाने वाला बिल्कुल, है ना, फ्रंट में लगा लेता है। कितने कितने कितने, कोई शेर का फोटो वाला भी है। बताओ, शेर का तुम उस मांसाहारी का तुम बनियान पर फोटो लगा सकते, और एक दिगंबर महामुनिराज का फोटो तो हम नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता हूं महाराज को नमस्कार, मैं नहीं करता हूं महाराज, मैं नहीं मानता हूं माता जी को। आरिका माता जी को माता जी कहने में तुमको पाप लग रहा, और तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ने वाली जो बाई आती, मौसी मौसी, तेरी मम्मी की बहन है वो, है मौसी मौसी, उसको मौसी यहां भी झाड़ देना, तेरी मम्मी की बहन है वो, मौसी है तेरी, उसका हस्बैंड है तेरा मौसा। कर उसका निमंत्रण, शादी हो बेटी की, बुलाना उसको जीमने के लिए, चौका लगे बुलाना मौसी को, बुलाना मौसी को चौके में। ऐसा कोई नहीं कहना कि नहीं बोलते उसको मौसी, गांव भर के लोग उसको क्या बोलते, रानी 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 बोलते, रानी है, राजा कहाँ है, उसको मौसी बोलते हैं, उसके लिए मौसी बोलते हैं, है ना, उसके लिए मौसी बोल के बुलाएंगे, उसको रानी बोल करके बुलाएंगे। अभी कोई एक्टर आ जाए ना, अगर कोई रतलाम में एक्टर आ जाए ना, सब भग जाए छोड़ करके, जयंती लाल जी भगे, डोकरा डोकरा भी चला जाए, अरे भैया अमिताभ बच्चन आयो, जिंदगी में देखूं तो चश्मा लगा के जाए, हैंडसम बन करके जाए, क्रीम व्रीम लगा करके जाए, डोकरों को भी शौक चढ़ जाए कि चलो भाई चलते देख के आए, कैसा एक्टर, बहुत नाम सुना है, बहुत पिक्चरें सुपर हिट हुई हैं, उनको देखने चले जाए।